क्या आप हर चीज के लिए कमिंग बोलते हैं? जैसे फोन आ रहा है, ट्रेन आ रही है, बर्थडे आ रहा है, तो रुक जाइए। हर बार कमिंग बोलना गलत होता है। हर सिचुएशन के लिए होता है अलग शब्द। और आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। फोन आए तो रिंगिंग, ट्रेन आए तो अराइविंग, बर्थडे हो तो कमिंग अप, और याद आए तो मिसिंग। तो चलिए सीखते हैं कमिंग का सही इस्तेमाल, ताकि आपकी इंग्लिश भी प्रोफेशनल और परफेक्ट हो सके। बोलते हैं मैं आ रहा हूं, तो इंग्लिश में होता है आई एम कमिंग। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप बोलते हैं फोन आ रहा है या बर्थडे आ रहा है, तो हर जगह कमिंग लगा देते हैं। तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हर सिचुएशन में कमिंग सही नहीं होता। कभी बोलना पड़ता है रिंगिंग, कभी बोलना पड़ता है अराइविंग, कभी बोलना पड़ता है कमिंग अप। मतलब हर सेंस के लिए एक अलग वर्ब होता है। इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि कब किस वर्ब का इस्तेमाल करना है और क्यों। अब बात करते हैं फोन आ रहा है की। अक्सर लोग इसे कहते हैं योर फोन इज कमिंग। लेकिन रुकिए, फोन क्या चलकर आता है? बिल्कुल नहीं। फोन बजता है। इसलिए सही इंग्लिश होंगी योर फोन इज रिंगिंग। या फिर आप कह सकते हैं यू आर गेटिंग अ कॉल। यहाँ हम रिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जिसके 3 फॉर्म होते हैं: रिंग, रैंग और रंग। तो अगली बार जब भी फोन आए तो याद रखिए कमिंग नहीं, रिंगिंग कहिए। अब सोचिए, अगर आप कहे ट्रेन आ रही है, तो क्या आप कहेंगे द ट्रेन इज कमिंग? नहीं। यहाँ हमें इस्तेमाल करना है सही वर्ब अराइविंग का। तो सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा द ट्रेन इज अराइविंग। और ये सिर्फ ट्रेन ही नहीं, बस, टैक्सी, प्लेन, सभी वाहनों के लिए हम अराइविंग ही कहते हैं। अब अगली बार रेलवे स्टेशन पर आप ध्यान से सुनिएगा, क्या अनाउंसमेंट होता है? द ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर फलाना ढिमकाना। तो याद रखिए, गाड़ी कोई भी हो, वर्ब हमेशा होगा अराइविंग। अब बात करते हैं उसका बर्थडे आ रहा है की। अक्सर लोग बोल देते हैं हिज बर्थडे इज कमिंग, लेकिन ये अधूरा है। सही एक्सप्रेशन क्या है? सही एक्सप्रेशन है हिज बर्थडे इज कमिंग अप, या फिर कहे हिज बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। अब फर्क समझिए। कमिंग अप का मतलब होता है कुछ ही समय में आने वाला, और अराउंड द कॉर्नर का क्या मतलब होता है? बहुत ही पास, बस आने ही वाला है। तो जब भी आप किसी के बर्थडे की एक्साइटमेंट हो, तो बोलिए कॉन्फिडेंटली हिज बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। अब बात करते हैं दिवाली आ रही है। दिवाली हो या होली हो या रक्षाबंधन, ये सब क्या है? ये सब है फेस्टिवल। और फेस्टिवल का मतलब होता है इवेंट। तो जब भी कोई इवेंट आता है तो हम कहते हैं दिवाली इज कमिंग अप, या फिर दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। दोनों एक्सप्रेशन का मतलब लगभग एक सा होता है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। दिवाली बस आने ही वाली है, तो याद रखिए फेस्टिवल के लिए सिर्फ कमिंग नहीं, क्या कहिए, कमिंग अप या अराउंड द कॉर्नर। अब ध्यान दीजिए, पौधे पर फूल आ रहा है। अगर आपने इसे शब्द टू वर्ड ट्रांसलेट किया, क्या बनेगा? फ्लावर आर कमिंग ऑन द प्लांट्स। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फूल चलकर नहीं आते, ये खिलते हैं। खिलने के लिए सही वर्ब क्या है? ब्लूम। सही इंग्लिश क्या होंगी? द फ्लावर आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स। हमेशा याद रखिए, ब्लूम, BLOOM, ब्लूम यानी होता है खिलना। तो अगली बार जब भी बात हो फूलों की, तो कमिंग नहीं, ब्लूमिंग कही। हम बात करते हैं ताजे फल बाजार में आ रहे हैं इस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के बारे में जरा सोचिए। क्या फल खुद चलकर बाजार आते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें कोई डिलीवर करता है। सही इंग्लिश क्या होंगी? सही इंग्लिश होगा फ्रेश फ्रूट आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। हम यूज कर रहे हैं पेसिव वॉइस, क्योंकि काम कोई और कर रहा है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी आर बीइंग डिलीवर्ड। तो याद रखिए, जब काम किया जा रहा हो तो बोलिए आर बीइंग डिलीवर्ड, ताकि कमिंग।
अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आ रहा है कि ऑर्डर क्या खुद चलकर आता है? नहीं, उसे कोई डिलीवर करता है। इसलिए सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा माय ऑर्डर इज़ बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट। हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, माय ऑर्डर। इसलिए हम यूज़ किया है इज़ बीइंग। हमेशा स्ट्रक्चर याद रखें, सब्जेक्ट प्लस इज़ और आर प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब काम दूसरा कर रहा हो, जैसे डिलीवरी वाला, तो कहिए इज़ बीइंग डिलीवर्ड, ताकि कमिंग। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि नई मूवी ट्रेलर आ रहा है, तो क्या आप बोलेंगे द ट्रेलर इज़ कमिंग? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेलर खुद से नहीं आता, वो किसी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसलिए सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज़ बीइंग रिलीज़्ड। स्ट्रक्चर वही है जैसे पिछले स्ट्रक्चर में था, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर, द ट्रेलर, इसलिए हम इज़ बीइंग का इस्तेमाल किया है। तो याद रखिए, ट्रेलर आए तो बोलिए इज़ बीइंग रिलीज़्ड, ना कि जस्ट कमिंग। ये अब करते हैं एक छोटा-सा रिवीजन पेसिव स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सवाल ये है कि कब यूज़ करें? जब कोई काम खुद नहीं हो रहा हो, बल्कि उसे कोई दूसरा कर रहा हो, तो यहाँ पेसिव वॉइस लगाते हैं। जैसे कि फल डिलीवर हो रहा है, फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड। ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, माय ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड। ट्रेलर रिलीज़ किया जा रहा है, द ट्रेलर इज़ बीइंग रिलीज़्ड। तो अगली बार जब एक्शन किसी और के द्वारा किया जाए, तो बस याद रखिए बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला पेसिव वॉइस रूल। बात करते हैं मौसम की। जब आप कहते हैं कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो क्या कहेंगे? विंटर इज़ कमिंग? नहीं, सही वर्ब है अप्रोचिंग। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? विंटर सीज़न इज़ अप्रोचिंग। और यही रूल हर मौसम पर लागू होता है। जैसे समर इज़ अप्रोचिंग, याद रखिए मौसम कभी कमिंग नहीं होता, वो अप्रोच करते हैं। तो अगली बार कॉन्फिडेंटली कहिए विंटर सीज़न इज़ अप्रोचिंग, ना कि कमिंग। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है, तो वो क्या कमिंग हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, वो कमरे में इंटर कर रही है। इसलिए सही इंग्लिश क्या है? सही इंग्लिश सेंटेंस होगा द सनलाइट इज इंटरिंग द रूम। और यहाँ वर्ब क्या है? इंटरिंग, जो बताता है कि रोशनी अंदर प्रवेश कर रही है। तो याद रखिए सनलाइट डज नॉट कम, इट्स इंटर। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मच्छर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मॉस्किटो आर कमिंग? नहीं, मच्छर कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। तो सही वर्ब होगा इंटरिंग। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? द मॉस्किटोज आर इंटरिंग द। यहाँ इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना या अंदर आना। तो याद रखिए, मच्छर हो या रोशनी, जब बात प्रवेश की होती है, कमिंग नहीं, इंटरिंग बोली। बात करते हैं एग्जाम आ रहा है कि, तो एग्जाम क्या होता है? एक इवेंट। और इवेंट आने के लिए हम क्या कहते हैं? एग्जाम आर कमिंग अप, या फिर एग्जाम आर अराउंड द कॉर्नर। कमिंग अप मतलब जल्द ही आने वाला है, और अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है बिल्कुल पास है, बस आने ही वाला है। तो हमेशा याद रखिए, एग्जाम हो या बर्थडे, कमिंग नहीं कहिए, कमिंग अप या अराउंड द कॉर्नर। कहता है कि तुम्हारी याद आ रही है, तो अक्सर लोग सोचते हैं इज योर मेमोरी कमिंग, लेकिन यादें चलकर नहीं आती, मिस करते हैं। इसलिए सही इंग्लिश क्या होगा? सही इंग्लिश होगा आई एम मिसिंग यू। याद रखिए, कमिंग नहीं मिसिंग होता है, क्योंकि जब दिल से बात हो, तो ग्रामर भी सही होनी चाहिए। जब हम कहते हैं मुझे एक विचार आ रहा है, तो क्या कहेंगे? एन आइडिया इज कमिंग? नहीं, हमारा दिमाग विचार को महसूस करता है, उसे रिसीव करता है। इसलिए सही इंग्लिश क्या होगी? सही सेंटेंस होगा आई एम गेटिंग एन आइडिया। तो जब भी बात हो थॉट्स या आइडिया की, तो हमेशा क्या लगाइए? कमिंग मत लगाइए, क्या लगाइए? गेटिंग लगाइए। दोस्तों, अब करते हैं एक फाइनल रिकेप। जहां आ रहा है हर बार कमिंग नहीं होता,
आइए देखें हर सिचुएशन में कौन सा सही वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा? कमिंग नहीं लगेगा, रिंग या गेट होगा। योर फोन इज कमिंग, या फिर सॉरी योर फोन इज रिंगिंग, या योर फोन इज गेटिंग अ कॉल। ट्रेन आ रही है, इसमें यहाँ पे क्या लगेगा? कमिंग नहीं होगा, अराइव होगा। द ट्रेन इज अराइविंग। बर्थडे आ रहा है, इज बर्थडे इज कमिंग अप। यहाँ पे आपको कमिंग के साथ सिर्फ कमिंग नहीं लगाना है, इसके साथ अप भी यूज करना है, कमिंग अप यूज करना है, या फिर क्या बोलना है? अराउंड द कॉर्नर। फूल आ रहे हैं, द फ्लावर आर ब्लूमिंग। ब्लूम यानी क्या होता है? खिलना। द फ्लावर आर कमिंग नहीं होगा, क्या होगा? ब्लूमिंग होगा। फल बाजार में आ रहे हैं, फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड। यहाँ पे कमिंग नहीं होता, डिलीवर्ड होता है। सर्दिया का मौसम आ रहा है, द विंटर सीजन इज कमिंग नहीं, अप्रोचिंग। कमिंग की जगह क्या लगाना है? अप्रोच लगाना है। मच्छर आ रहे हैं, मॉस्किटो आर इंटर। कम नहीं होते, वो क्या होते हैं? इंटर होते हैं। याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू। यहाँ पे क्या यूज करना है कमिंग की जगह? मिस। विचार आ रहा है, आई एम गेटिंग एन आइडिया। यहाँ पे थॉट्स हो या विचार, हमने को क्या लगाना है? कमिंग की जगह गेटिंग का यूज, गेट इस वर्ब का यूज करना है। अब बारी है आपकी। चलो देखते हैं आपने कितना सीखा। यहाँ है 5 सेंटेंस, आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बस आ रही है, नया साल आ रहा है, सूरज की किरणें कमरे में आ रही है, मेरा अमेज़न का पार्सल आ रहा है, और मुझे एक योजना सूझ रही है। सोचिए, ट्रांसलेट कीजिए, और आपका जवाब हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज आपने सबसे नया क्या सीखा। आपके जवाब पढ़ने का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई सीख के साथ।